बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, अगर आपके घर में संतान नहीं हो रहे हैं, आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक उपाय जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज मैं बताऊंगा क्या उपाय करना है, कौन सा ऐसा आपको मंत्र का साधना करना है, मंत्र का जप करना है, जिससे कि आपके घर में संतान की प्राप्ति हो। इस उपाय को करने से आपके घर में निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। और हम लोग कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में संतान नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, उनसे हम लोग यह उपाय करवा करके संतान की प्राप्ति कराए हैं। इसमें कुछ नियम है, कुछ नियम को आपको बहुत विशेष तरह से फॉलो करना पड़ता है। उस नियम को अनेक प्रकार से प्रयास करके उसको किया जाता है। आप लोग सबसे पहले जान लें, जब भी ये नियम करें, अपने घर में लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित कर देना है, त्याग देना है। खाने की तो दूर की बात है, अपने घर में लाना भी नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप लोगों को बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक आज उपाय मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो, जिनके घर में संतान नहीं हो रहे हैं, वो माताएं बहनें अपना बाल खोल करके रविवार के दिन सूर्य नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। एक लोटा में जल लेना, उसमें लाल रोली डालने, गुड़ डालने और 21 मिर्च का बीज, लाल मिर्च का 21 बीज डाल लीजिए और सूर्य के तरफ मुंह करके, पूरब की तरफ मुंह करके बिल्कुल सूर्य की तरफ फेस करना है। और दोनों हाथ से लोटा पकड़ करके अपने माथे के सामने से लेकर के ऐसे फिर सूर्य भगवान की तरफ जल चढ़ाना है और बोलना है ओम घृणी सूर्याय नमः। कुछ लोग घृणी बोलते हैं, कुछ लोग घृणी बोलते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, घृणी बोलिए या घृणी बोलिए। ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके वह जल चढ़ाना है। प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक संडे को आप ये जल चढ़ाएंगे और अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का बाल्यावस्था का, बचपन का फोटो लगा लेंगे। उनका उड़ते सोते समय, चलते समय दर्शन करेंगे, उनसे प्रेम बढ़ाएंगे। भगवान कान्हा का भी विशेष आपको पूजन करना है, सेवा करना है। भगवान कान्हा जी का एक मूर्ति अपने घर की मंदिर में रखिए, उनको मक्खन मिश्री का भोग लगाइए, उसके साथ साथ उनको स्नान कराइए, उनको नए नए वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार करिए, उनसे बातें करिए, उनसे मनोकामना मांगिए, मन्नत मांगिए। अब मैं आपको बता देता हूँ उस मंत्र को कैसे करना है। सबसे पहले तो नहा धो के आप शुद्ध आसन पे बैठे, लाल आसन पर, फिर अपने ऊपर जल का छींटा लगा लें, 3 बार जल पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोल के। फिर आप अपने मंदिर में घी का जोत जलाइए, धूप बत्ती जला लीजिए, भगवान को जल छिड़क दीजिए, वस्त्र चढ़ा दीजिए, कलावे का टीका लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, फिर दिया दिखा करके भगवान के लिए भोग लगाइए। मक्खन और मिश्री का भोग लगेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। भोग लगाने के बाद आप आसन पे बैठ करके हाथ में जल लीजिए और जल भगवान को चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आपको एक काम करना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, भगवान से विशेष मनोकामना बोलिए, मेरे घर में संतान उत्पत्ति हो, मेरे संतान प्राप्ति हो। फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, संवत्सर, उस दिन क्या तिथि है, कौन सा दिन है, कौन सा करण है, कौन सा योग है, सब बोल करके अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही संकल्प करने में, तो आप किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप इसी चैनल पर और वीडियो में संपर्क सूत्र लिखा गया है, नंबर दिया गया है, उस पे आप कॉल करके हमसे भी जानकारी ले सकते हैं और पूरा विधि जान सकते हैं, संकल्प भी
ले सकते हैं हमारे द्वारा। तो आप लोग संकल्प ले लें, यह जो हम पाठ कर रहे हैं, जब करने जा रहे हैं, ये संतान प्राप्ति के लिए हम यह संकल्प कर ले रहे हैं। हमारे घर में संतान नहीं है और शीघ्र हमारे घर में संतान उत्पत्ति हो। अगर उसमें कोई बाधा आ रहा हो, कोई विघ्न आ रहा हो, तो उसका निवारण हो, राज पीड़ा ग्रह पीड़ा से हमें मुक्ति मिले। इस प्रकार से संकल्प लीजिए। बोलिए मम संकल्प संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम संकल्पम अहम करिष्ये बोल के चढ़ा दीजिए। अब मंत्र को ध्यान से सुनिए, वह कौन सा मंत्र है, कौन सा साधना है जिसके करने से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। तो ध्यान से अब सुनिए मंत्र। पहले आपको ओम गंग गणपतये नमः 108 बार बोलना है रुद्राक्ष की माला से। फिर उसी रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना है। ध्यान से सुनिए। ओम देवकी स्तुत्य गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। आपको इस तरह से बोलना है। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। शुद्ध मंत्र बोलना है, एकदम बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। जैसे मैं शुद्ध उच्चारण कर रहा हूं, इसी तरह से आप लोग भी शुद्ध उच्चारण करके रुद्राक्ष की माला से जप करिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपके घर में संतान उत्पत्ति अवश्य होगा। आप लोग इस जप का संख्या ज्यादा से ज्यादा रखें, जैसे 51,000, 71,000, 1,25,00,000, जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप जो है जप को करिए। जब से उठेंगे, उठने से पहले अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल चम्मच से चढ़ा करके इस अंगुली में ले लीजिए, जल मस्तक पे लगा लीजिए, ऐसे नेत्रों में बोलिए ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। फिर मत्था टेक करके आप उठ जाइए। फिर अगले दिन इसी तरह से आपको ये जप करना है। कंटिन्यू जप करेंगे, जितना ज्यादा दिन हो सके, जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।